शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जन्मांत के बाद भूलोक से परम लोक तक जाने की कड़ियों में पितृ पूजन का अहम स्थान है। पिंडदान से तथा तर्पण से पितरों का तर्पण तो होता है और साथ ही स्वर्ग लोक में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। प्रति वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष की संज्ञा दी गई है, जहां इन 15 या 16 दिनों के लिए हम पिंडदान तथा तर्पण करते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जब भाद्रपद महीना के आवेलन त यमदेव जो मृत्यु के भगवान है वो आज्ञा देवेला सब पितर के जाके धरती लोक में अपन 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 जितना के भोग है सब लेके आके। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो भटकती रहती है। और ये भी कहा जाता है कि पितरों के श्राद्ध करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। और हमने के जोन पूजा करीला सर और जोन हमने के रीति रिवाज में उनमें वर्णन किया गल बा। एक चाइनीज प्रोवर्ब के हिसाब से कहा जाता है कि व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए रिवर थिंक ऑफ द सोर्स। अगर आप किसी नदी में पानी पी रहे हैं तो उनके स्रोत के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहा जाता है। उसी समय हम पिंडदान करते हैं, पितरों को स्मरण करते हैं और तर्पण करते हैं। पिंडदान करने से मनुष्यों को क्या लाभ होता है और पितरों को भी क्या लाभ होता है, आइए इन सब के बारे में जानने के लिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में पितृपक्ष 2021। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पिंड दान करना अति आवश्यक होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद और आत्मा की तृप्ति के लिए तथा उनको परम धाम तक पहुंचाने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना अति अनिवार्य होता है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के आधार पर महाराज जंगल में घूमने हुए के लिए निकले थे। उसी समय उनके सामने एक प्रेत आता है और प्रेत आकर के कहता है, महाराज आप तो राजा हो और राजा का कर्तव्य है कि सभी प्राणियों के उद्धार के लिए, सभी प्राणियों के सुख के लिए सोचना। हमारी स्थिति क्या है कि मैं अपने जन्म में बहुत बड़ा व्यापारी था, हमारे पास सोने चांदी सुंदर महल की तरह घर सब कुछ था, परंतु था क्या नहीं मेरे पास। प्रेत बोलता है, राजा से कहता है, मम वै संततिर नास्ति, परंतु मुझे कोई संतान नहीं थी और न सोहरे न च बांधवाः, और न मेरा कोई अपना सगा भाई था और न कोई अच्छा मित्र ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए, हमारे स्वर्ग गमन के बाद हमारा श्राद्धादि कर्म ठीक से
नहीं हुआ। इस परिस्थिति में मेरी आत्मा जो है भटक रही है। महाभारत के समय में जब कर्ण के मृत्यु हो रहा त उ जब ओकर मृत्यु हो रहा त ग रहल स्वर्ग में। जब स्वर्ग में ग रहल त ओके खाए के दिलेलन जा सोना और आभूषण। त जब इंद्रदेव से पूछत हन त काहे हमके सोना और आभूषण देवत हन, त इंद्रदेव बोलन कि तू जब दान करे रहला, मरे से आगे जब दान करे रहला त सब कोई के खाली सोना और आभूषण देले रहला। त यही कारण तोहरा हये मिलल बा खाए के, और तू कबो अपन पूर्वजों के कबो पिंडा, कबो पानी, तर्पण कबो नहीं चढ़ैले हुआ। त यही से जौन चीज दान में दिले हुआ हवे तोहरा हैजा मिलता। त करण स्कीज मांगेला इंद्रदेव से और एगो पेमिशो एगो आज्ञा मांगेलन कि हमके फिर से जाय द पृथ्वी पर, ताकि हम जितना भूलल चुकल रहल सब श्राद्ध करके अपन पूर्वजों के पूजा करके तब फिर से आवब। त ओकर विनती सुन के इंद्रदेव के आज्ञा देवेलन जाय के। त हये से फिर से आवेलन धरती लोक में, अपन सब पूर्वजों के श्राद्ध करेलन, सब पूजा करेलन और अपन तर्पण चढ़ावेलन। तब यही से हमनी 15 दिन के पेमशो दे रहन, आज्ञा दे रहलन इंद्रदेव करण के। त हये से 15 दिन हमनी पितृ पक्ष के पूजा करीला जा। धर्मशास्त्र एवं कर्म कांड के अनुसार पितर देव स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या की राशि में प्रवेश करता है और इसी क्षण आत्माएं पितृलोक से निकलकर अपने वंशों के घरों में रहते हैं, जब तक सूर्य अगले राशि चक्र वृश्चिक में ना पहुंच जाए। मृत्यु लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर है। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्रद्धा में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्ध कर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। श्राद्ध हिंदू धर्म में एक ऐसा कर्म माना जाता है जो पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा दर्शाती है और वे उन्हें याद करने का एक तरीका भी होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा दर्शाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज पूजनीय हो जाते हैं। श्रद्धा करने से उन्हें मुक्ति मिलती है और ये भी कहा जाता है कि पितरों के श्राद्ध करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये भी माना जाता है कि स्वयं यमराज पितरपक्ष के दौरान पितरों को अपने परिवार से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम। श्राद्ध से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। संसार में 3 ऋण प्रधान रूप से कहे गए हैं: देव ऋण, गुरु ऋण एवं पितृ ऋण, जो कि प्रधानता बताई गई है, जिन्हें अपने जीवन काल में चुकाना ही पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है, जिसमें पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है और यह प्रातः वैदिक काल से चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार पुत्र का पुत्रत्व तभी सार्थक माना जाता है जब वह अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरने के उपरांत उनकी बरसी
तथा पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध करे। हिंदू अनुष्ठान हिंदू धर्म के अभ्यास का पर्याय है और हिंदू धर्म या हिंदू जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्ध योग मार्ग पर चलने वाली परंपराओं में से एक पितृपक्ष का पालन प्रकृति की शक्तियों के साथ खुद को सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है। हमारे हाथों के अंदर ही, जिनको हम देव तीर्थ कहते हैं, पितृ तीर्थ कहते हैं, ऋषि तीर्थ कहते हैं, तो पिंडदान जब हम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम अपने को पवित्र करके, आसन की शुद्धि करके, आचमन इत्यादि करके तैयार हो जाते हैं। इसमें कुशा का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम कोई भी श्राद्धादि कर्म करते हैं, पितृतर्पण इत्यादि करते हैं, उसमें कुशा भी बहुत जरूरी होता है। कुशा की 2 पैंती हम अपने दोनों हाथों के अनामिका में धारण करते हैं। इसके बाद 2 कुशा होता है जो हम देवताओं के लिए प्रयोग में लाते हैं। देव तीर्थ, ये हाथ का जो अग्रभाग है, यह देव तीर्थ कहा गया है। देवताओं को हम जो भी अर्पण करते हैं वो सीधे ढंग से ही अर्पण करते हैं, इसलिए हाथ के इस भाग को देव तीर्थ कहा गया है। जैसे हम तर्पण करते हैं, अपने को तैयार होकर के आचमन इत्यादि क्रिया के बाद हम मंत्रों के द्वारा देवताओं का, पितरों का आवाहन करते हैं। कहते हैं ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तो महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादयः सुराः सर्वे, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सुराः इंद्रादि देवतागण, सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः, हिमालय आदि में रहने वाले ऋषिगण, जो आज भी कुछ ऋषि हैं जो अमर होकर के जो है सो के इस पृथ्वी पर हैं। सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः, सनकादि ऋषिगण, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि, तो ही ऋषिगण, कपिल इत्यादि। सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा, हे महाभाग, हम अभी अपने पितरों को तृप्त करने के लिए जा रहे हैं, आप सभी लोग साक्षी रूप में यहाँ पर आ जाइए। मंत्रों के द्वारा हम इनको आवाहन करते हैं। आवाहन करने के साथ साथ देव तीर्थ से ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, ये ब्रह्मादि जो देवता गण हैं, इनको हम जो है सो के देव तीर्थ से जल अर्पण करते हैं। इनको जल अर्पण करते समय हमारी जो मुद्राएं होती है, ये सही मुद्रा हम इसको कहते हैं सभ्य अपसभ्य। हमारा जो जनेऊ होता है, जो जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, ये सीधा जब इनका जनेऊ होता है, इस अवस्था को सभ्य अवस्था कहा गया। तो देवताओं को जब हम अर्पण करते हैं तो सभ्य अवस्था हो करके अपने जनेऊ को बाएं कंधे से लेकर के, लेफ्ट कंधे से राइट की ओर जो है सो कि इस अवस्था में जब हमारे जनेऊ होते हैं तो हम इसे सभ्य अवस्था कहते हैं। तो सभ्य हो करके हमने देवताओं को जो है सो के तर्पण दिया। देवताओं को तर्पण देने के बाद फिर हम, कुछ ऋषि हैं जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था अपने योग बल से। ये जो 10 ऋषि हैं, इनको हम मरीचि आदि ऋषि बोलते हैं। तो मरीच्यादि ऋषियों को भी हम देवताओं की तरह ही उन्हें भी तर्पण देते हैं।
इनको तर्पण देने के बाद तब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो दिव्य मनुष्य हैं, इनके लिए हम अपने जनेऊ को माला की तरह बना लेते हैं, जिसको कंठी धारण करते हैं, कंठे माला की तरह। तो माला की तरह धारण करके ये जो दिव्य मनुष्य हैं, इनको हम उत्तर की ओर, क्योंकि ये जो तीर्थ है, यहाँ से जो ऐसे जल जाता है, इसको ऋषि तीर्थ कहा गया है। तो इनको हम उत्तर की ओर 2-2 अंजुलि जौ के साथ ये तर्पण हम देते हैं। इसके बाद जब हम इनको तर्पण दे लेते हैं, तब हम साउथ की ओर मुख करते हैं। साउथ कहते हैं यम मार्ग। जो भी हमारे जिनका स्वर्ग गमन हो चुका है, इनके लिए जब हम तर्पण देते हैं तो ये साउथ में ही देते हैं। ये पितृतीर्थ कहा गया है। अंगूठे से लेकर के जो तर्जनी का भाग जो है, ये पितृतीर्थ है। तो इसके द्वारा हम जब तर्पण देने के लिए पितरों को जाते हैं, तो पहले हम कुछ यमलोक में रहने वाले, वहाँ के कार्यभार को संभालने वाले कुछ राजा की तरह हैं, हम उनको 3-3 अंजुलि जल तिल के साथ, तिलोदक जिसको बोलते हैं, हम पितृतीर्थ से उनको पहले तर्पण देते हैं। ये 3-3 अंजुलि, एक एक व्यक्ति, उनके कुछ जो नाम हैं, उन नामों से जो है सो के हम 3-3 अंजुलि तर्पण देते हैं। इनको तर्पण देने के बाद फिर यमलोक में 14 यमराज हैं, जो व्यक्ति के प्राणों को लेकर के धर्मराज की आज्ञा के अनुसार जो यमलोक ले जाते हैं। इन 14 यमों को भी इनके नाम यम, धर्मराज, मृत्यवे, अंतकाय, वैवस्वताय इत्यादि 14 जो सुखी यमराज हैं। इन 14, संस्कृत में हम 14 यम कहते हैं। तो इन 14 यमों को, 14 यमों को भी हम 3-3 अंजुलि जल देते हैं। इनको 3-3 अंजुलि जल देने के बाद तब हम अपने पितरों के लिए जल तर्पण देते हैं। पितरों में सबसे पहले जो है सो के हम पिता को, जिनके पिता जो है सो कि नहीं है, तो पिताजी को तर्पण देते हैं। ये कहते हैं अस्मत् पिता, मतलब हमारे पिता जो हैं, इनका नाम यह है, हमारा गोत्र ये है। ये वसु स्वरूप हैं, वसु देवताओं के रूप में जो हैं, उनकी आत्माएं जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, मैं यह जल उनके लिए अर्पण दे रहा हूँ। तो अस्मत् पिता वसु स्वरूप तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इस मंत्र में विशेष रूप से हम कहते हैं कि आप इस जल को लीजिए। ये जो तिलोदक है, बड़ा ही स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला, इसमें भोजन भी है, जल भी है। इसे आप ले करके तृप्त हो जाइए, क्योंकि ये तिल, देवता लोग तिल को ग्रहण करके और इतने बलवान होते हैं कि राक्षसों के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो इतना सुंदर जो है सो कि आहार के साथ जल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस जल को लीजिए और तृप्यताम, तृप्त हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। पितृसूक्तम् इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयु ये पार्थिवे रजस्य निषत्ता ये वानूनं सुव्रजना सुभिक्षु।
प्यारे दर्शकगण, जैसे कि आपने देखा इस खास कार्यक्रम में किस तरह से हम पितृपक्ष मनाते हैं, पितरों का मान सम्मान करते हैं, पिंडदान देते हैं और तर्पण भी करते हैं ताकि हमारा जीवन का उद्धार हो, पितरों को स्वर्ग प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बने रहे। ना सिर्फ पितृपक्ष के अवसर पर हम पितरों को याद करते हैं, बल्कि अनेक अवसरों पर भी हम पितरों को याद करते हैं। खास तौर पे अगर कोई खास अवसर होता है घर पर, तो उस अवसर को कामयाब बनाने के लिए पितरों का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। अभी हम अवसरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भोजपुरी संस्कृति में भी पितरों का मान सम्मान दिया गया है। हमारे साथ भोजपुरी के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक है, आप गीत गवाए भी गाते हैं और अनेक भोजपुरी गीत गाते हैं। आप है आकाश बिहारी। आकाश जी नमस्ते। नमस्ते रितेश, इस खास कार्यक्रम में तुहार स्वागत बा। बहुत धन्यवाद। अभी हमनी पितृपक्ष के बारे में बात करत हैं जा, तक का हमनी के भोजपुरी लोक संस्कृति, भोजपुरी लोक गीत में पितर के वर्णन होल बा। हाँ, जैसे कि रितेश जी, पितर लोग के हमने के जोन भोजपुरी में गीत में बा, और हमने के जोन पूजा करीला सर, और जोन हमने के रीति रिवाज में उनमें वर्णन किया गल बा कि हमने पितर लोग के पूजन करीला सर, पितर लोग के पूजा होता। गीत गवाए में भी हो। जैसे कि हाँ रितेश, जब एगो शादी होएला, जनेऊ संस्कार होएला, उमें पितर लोग के पूजा होएला, पितर लोग के पूजा होएला। और जैसे कि गीत गवाए में उमें 2-3 गो गीत बा, ऐसे कि हमने के पितर लोग के गीत बा। तो यहाँ पर एगो प्रश्न हम पूछब कि हमने जाने ला कि पितृपक्ष के अवसर पर हमने पूजा करेला सा, हाँ, तो गीत में पितर के वर्णन काहे होएला? पितर लोग के काहे वर्णन करल बा कि जैसे कि कोनो गीत में भगवान के याद कर ले वजह से, भगवान के दर याद करने से, तो पितर लोग के भी जैसे कि घर में हमने के माँ बाप के एगो भगवान की तरह पूजा कर दिला सर। हवे से घर में जब एगो शादी होएला या एगो पूजा पाठ होएला, तो पितर लोग के पूजा करीला सर। ये बहुत ही खास बात है। हमने के पूर्वज जब आल रहलन जब भारत से, त अपन साथ अपन संस्कृति, अपन भाषा, त इस सुंदर संस्कृति के झलक मिलता। अभी पितृपक्ष के अवसर पर भी जब हमने मान सम्मान दिला से पितर के, हाँ, तब भोजपुरी लोकगीत में भी ओकर वर्णन होल बा गीत में। जैसे बोले हवा गीत गवाए में यज्ञो पवित्र जैसे जनेव जब हाँ, होएला त एगो उदाहरण हमने के देबा। एगो उदाहरण हमरा तोहरा देवब। जैसे कि एगो गीत गवा में जब होएला, जब संझा सब गवा जाला, तो हमने पितर लोग के गीत गवाल जाएला। जैसे कि गीत बा, ए में वर्णन किया गल बा कि दादा जे चलले बनारस, गैया पिंडा पारब, आहो संगे लागल चलले बहुआरो देवी, हम पिंडा सानब, हमहु सानब गौरा पारब, देवा लोग आनंद होए हैं, घरवा में देवा लोग आनंद होए हैं, बाहरा में पितर लोग। बहुत ही सुंदर गीत है, लेकिन जरूर हमने पूछब जाकि गीत में का बोलत जात बा। है गीतवा में ई बोलल जाता कि दादाजी चलले बनारस, गैया पिंडा पारब, कि उ दादा जो न बनारस गलवन, तब पिंडा पार जाता, संगे लगल चलले बवारो देवी, सब संगे बवारो देवी की बोलता पूजा करके हम पिंडा सानब, हम हुसानब गौरा पारब, कि हम सिंडा सान के गौरा के पूजा करब, त गौरा पारब, देवलोक आनंद भैले, देवलोक के आनंद भैल, त देवलोक के आनंद भैले। घरवा में जैसे हमने के कुल देवता कुल देवी सब आनंद होगा, तब बाहरा में पितर लोग वो बोलल जाता कि पितरों के वो पूजा करके वो लोग के ज्ञान देवता। ये बहुत ही खास बात है प्यारे दर्शकगण कि
पूजा रीति रिवाज कर्मकांड में भी जब भी शादी होती है तो शादी के कुछ दिन पहले श्राद्ध किया जाता है ताकि पितरों का आशीर्वाद हो और बाकी सारे काम जो है वो सफल हो जाए। और यहाँ पे भोजपुरी लोकगीत में कह रहे हैं कि दादा गए बनारस पिंडा पारे खातिर। हाँ बहुत ही सुंदर बात है। तो प्यारे दर्शकगण, ये कार्यक्रम के अंत तक आए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। क्यों हम पिंडदान करते हैं, क्यों हम तर्पण करते हैं और इसको करने से क्या प्राप्त होता है और पितृपक्ष का महत्व क्या है, इसके बारे में ज़रूर आपने जाना है। तो जाते समय हम जानते हैं कि ये गीत जो है काफ़ी लंबा है, छोटा काफ़ी नहीं। लंबा उमें जैसे पहला मिली था दादा, उसके बाद में पिताजी आवेलन, चाचा आवेलन और भैया भी आवेलन, ऐसे ऐसे चलते जाला। तो चला कार्यक्रम के अंत तक आल है जा, त जाते जाते हये गीतवा के दूसर भाग हमने के सुना दा। हाँ सर, कैसे कि बाबा जे चलले बनारस गया पिंडा पारब, आहो संगे लगन चलले बउआरो देवी, हम पिंडा सानब, हमहु सानब गौरा पारब, देवा लोग आनंद होए हैं, घरवा में देवा लोग आनंद होए हैं, बहारा में पितर लोग, चाचा जी चलले बनारस गया पिंडा पारब, आहो संगे लगल चलले बउआरो देवी, हम पिंडा सानब।